स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में। और कैसे हैं आप सभी और तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की। बिहार मैट्रिक परीक्षा की जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो उनको मैं आज बता दूं। आज हम लोग चतुर्थः पाठ पढ़ने वाले हैं और पाठ का नाम है चत्वारो वेदः। पाठ का नाम है चत्वारो वेदः। इससे पहले हमने 3 पाठ कर लिया है। इसका जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी मैंने सारा करवा दिया है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो पाठ है बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके भाई बंधु हो सबको शेयर कर दीजिए। चलिए तो पाठ का आरंभ जो है इस प्रकार है कि हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो 4 वेदों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये सभी विद्यार्थियों को, चाहे आप संस्कृत के विद्यार्थी हो या नहीं हो, ठीक है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है और जानना भी चाहिए। वेद के बारे में, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में अवश्य जानना चाहिए। तो ऐसा कि शुरू होता है कि भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदाः प्रधान पदम धारयन्ति। तो भारतवर्ष के जो सांस्कृतिक निधियों में अर्थात सांस्कृतिक जो ग्रंथ हुए हैं उसमें वेद का जो प्रधानम पद अर्थात प्रमुख स्थान है, वो धारण करता, प्रमुख स्थान धारण करता है कौन? वेद। यहाँ पे याद रखना है आपको कि वेद क्या है, भारतवर्ष का जो सांस्कृतिक निधि उसमें क्या है, प्रधान स्थान रखता है वेद। संसार से उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमाः सन्ति। और संसार के उपलब्ध ग्रंथों में ते एव प्राचीनतमाः सन्ति अर्थात वे कौन? वेदाः। ठीक है, कौन? तो वेदाः। किसकी बात हो रही है? वेदाः के बारे में। तो ये कह रहा है कि संसार में जितने भी उपलब्ध ग्रंथ है, जितने भी आपको साहित्य या किताब या ग्रंथ, काव्य, शास्त्र जो भी मिल रहा हो आपको, उसमें सबसे प्राचीन कौन है? तो वेद है। भारतीयाः सर्वे अपि वेद संबंधेन गौरवम अनुभवन्ति। और जितने भी भारतीय हैं उन सबको क्या है, वेद से संबंध से क्या होना चाहिए, उनको गौरव अनुभव करना चाहिए। लेकिन बहुत ही विडंबना की बात है विद्यार्थियों की, अभी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं, या विद्यार्थी क्या कह लें, जो हमारे बड़े भी हैं कुछ, वो वेद भी नहीं जान पा रहे हैं। तो लेकिन है भारतीय लेकिन वेद से अपरिचित है। तो इसीलिए मैं कहा कि ये पाठ सबको जानना चाहिए, खासकर जो भारतीय हैं उनको तो जरूर ही जानना चाहिए अपने धर्म के बारे में, जो हमारा वेद शास्त्र कितना है, हमारे ग्रंथ क्या है, हमारे धर्म ग्रंथ क्या क्या है। फिर है ज्ञान से पर्याय एवं वेदो वर्तते। और ज्ञान का ही पर्याय क्या है? वेद। ज्ञान का ही दूसरा नाम अर्थात पर्यायवाची शब्द जैसे पढ़ते हम लोग, तो ज्ञान का ही दूसरा नाम क्या है? वेद। शास्त्राणि वेदानाम उद्धरण ही सिद्धांतान प्रतिपादयन्ति। और जितने भी शास्त्र हैं, ठीक है, जितने भी शास्त्र है वो सब क्या है? वेदानाम उद्धरण ही, वेदों के उद्धरण के अर्थात वेद के ही बातों को कहते हैं। स्वसिद्धांतान प्रतिपादयन्ति, वेद के ही सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं अर्थात बताते हैं। क्योंकि जो भी है, जितना भी जो शास्त्र में लिया गया है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे हिंदी का किताब ही हो, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, कुछ भी है, वो सारा वेद से ही लिया गया है। और उसी का सिद्धांत जो है, वेद के ही सिद्धांत को फिर से प्रतिपादित करके अन्य भाषाओं में ट्रांसलेट करके वो आपके पास पहुंचाया गया। प्रस्तुते पाठे चतुर्नाम वेदानाम स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपाद्यम दर्शितम अस्ति। और इस पाठ में जो चत्वारो वेद है, जो पाठ है, इसमें हम क्या है, वेदों के स्वरूप और उसका मुख्य प्रतिपाद्य जो विषय है, मतलब चारों वेदों के बारे में कि कौन सा वेद किसके लिए है और किस वेद में क्या बातें हैं, क्या चीज है, उसमें क्या विषय वस्तु है और किस वेद में क्या मंत्र है, ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आता हूँ थोड़ा नीचे। हाँ, फिर है कि अस्माकम प्राचीना संस्कृत वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। हमारा जो प्राचीन संस्कृति है वो कहाँ है? वेदों में सुरक्षित है। ठीक है, अगर वेद ना रहता तो हमें यही नहीं पता चलता कि हमारे पहले हमारे पूर्वज पहले कैसे थे, हमारी संस्कृति पहले क्या थी, है ना। तो ये किससे पता चल रहा है? वेद से ही पता चल रहा है। संसार से च प्राचीनतम साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। और संसार का जितना भी प्राचीन साहित्य वो सारा वेदों में मिलता है। जैसे सप्त सिंधु प्रदेशे निवसंत ऋषयः तत्कालिकम सर्वम जानम वेदम वेद रूपम अधारण। तो सप्त सिंधु प्रदेश में निवास कर रहे जो ऋषि है, उनका जितना भी काल था, जो भी ज्ञान था, वो सारा किसमें मिलता है? वेद के रूप में हमको देखने को मिलता है। विशेषतो यज्ञ संचालनाय एकस्यापि वेदस्य 4 रूपाणि कृतानि आसन्। तो विशेषकर वेद का जो निर्माण किया गया, ठीक है, तो किस लिए कि भाई यज्ञ का जो संचालन, पहले क्या था, जो हमारे देश में, भारत देश में यज्ञ का बहुत ज्यादा
प्रधानता है। ठीक है, पहले यज्ञ की बहुत ज्यादा प्रधानता थी। हर जगह आप सुने होंगे कि भाई पहले बहुत बड़ा बड़ा याग वगैरह चलता था। हाँ, तो पहले बहुत सारा याग चलता था, इसीलिए वेद का निर्माण किया गया है कि आप वेद के मंत्रों के आधार पर अपना याग वगैरह के कौन से मंत्र से कौन सा आहुति देना है, ठीक है, किस प्रकार किस समय में कौन सा यज्ञ करना है, ये सारा वेद से हमको जानने को मिलता था। इसीलिए यज्ञ उस समय में बहुत प्रचलित था। आज क्या है, यज्ञ का स्वरूप ही बदल गया है। तो वेद से चत्वारि रूपाणि कृतानि, इसलिए वेद के 4 रूप किए गए। और अतएव चत्वारो वेद इति परंपरा प्रवृत्ता, और फिर ये चारों वेद तो परंपरा से चले आ रहे हैं। और वो 4 वेद कौन कौन है, ते च वेदा, और वो 4 वेद कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना से जो क्रम है ये भी याद रखना है। कई लोग ना यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद उल्टा पुल्टा क्रम याद कर लेते हैं, तो आपको याद रखना कि पहले तो ऋग्वेद है, दूसरे नंबर पर यजुर्वेद है, और तीसरे नंबर पर सामवेद है, और चौथे नंबर पर आपका अथर्ववेद है। ये क्रम पूर्वक आपको याद होना चाहिए। तो अब चलिए अब जानते हैं कि किस वेद में कौन सी क्या बातें हैं। तो पहला है ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद क्या है, प्राचीन तमान मंत्रान धारयति, जो प्राचीन मंत्र को धारण करता है। अब जो 4 वेद है उसमें भी सबसे पुराना कौन सा है, ऋग्वेद है, ये आपको याद रखना है। अतएव इतिहासस्य विद्वांसः तस्य महत्वम अतितरा मन्यते, इसलिए विद्वान जो है, जो ऋग्वेद का है ना, इतिहास का जो विद्वान हुए हैं वो ज्यादा ऋग्वेद को रेफरेंस में रहता है। अगर कुछ भी उनको जानना हो इतिहास के बारे में तो ऋग्वेद को प्रमाणिक मानते हैं वो। अयम वेदो दशसु मंडलेषु विभक्त, यह 10 मंडल में विभक्त है। मंडल अर्थात विद्यार्थी, जैसे हमारा अभी पाठ है, चौथा पाठ क्या कहते हैं, चत्वारो वेद। इससे पहले हमने पढ़ा यक्ष युधिष्ठिर संवाद, जो तीसरा लेसन था। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वेद जो है वो 10 लेसन में विभक्त है, मंडल अर्थात लेसन। ठीक है, प्रति मंडलम च ऋक् समूह रूपाणी सुक्तानि बहुनी विद्यन्ते, और प्रति मंडल में मतलब 10 लेसन में क्या है, उसमें ऋक् समूह अर्थात ऋचाओं का समूह है, मंत्रों का समूह है, और उसी समूह को जोड़कर क्या बना दिया गया है, सूक्त बना दिया गया। मतलब कभी 60 मंत्र जोड़ के एक सूक्त का निर्माण किया गया, कभी 1000 मंत्रों को जोड़कर फिर एक सूक्त का निर्माण किया गया, ऐसा सूक्त बनाया गया। सूक्ता नाम देवता ऋषय छंदांसी च पृथक संति, और अलग अलग सूक्त है तो अलग अलग सूक्तों के अलग अलग क्या है, देवता भी है और ऋषि भी और छंद भी। देवता क्या हुआ और ऋषि क्या हुआ, उस मंत्र को जिसने अपने मस्तिष्क में धारण किया, मन में हृदय में धारण किया, ठीक है, वो देवता ऋषि जो उनको अर्थ किए, और छंदांश से किस छंद में लिखा गया है, ऐसा अलग अलग है। अर्थात अलग अलग सूक्तों के अलग अलग देवता हैं, अलग अलग ऋषि हैं, और अलग अलग क्या है, छंद है। फिर संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे मंत्रों को जोड़ जोड़कर, जैसे मान लीजिए 1000 मंत्र को जोड़कर एक सूक्त बना गया, 60 मंत्रों को जोड़कर फिर एक सूक्त बनाया गया, ऐसे बहुत सारे मंत्रों को जोड़ जोड़ के सूक्त बनाया गया। ऐसे जोड़ जोड़ के सूक्त बनाने पर हमारे पास 1028 सूक्त मिलते हैं, और कुल जो मंत्र है इसमें 10,000, ठीक है, 10,552 ऋचा वर्तन्ते, अर्थात मंत्र। ऋचा बोले तो मंत्र है। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्र हैं आपको याद रखना है, 10,552। अगर सूक्त पूछे तो 1028। ऋचा एवं मंत्रा आप ही कथ्यन्ते, देखिए जैसा कि मैंने बताया, ऋचा को ही क्या कहा जाता है, मंत्र कहा जाता है। ऋग्वेदे देवानाम आह्वानार्थ मंत्रा इति कर्मकांडोपयोग, अर्थात ऋग्वेद में क्या है, देवों के आह्वान के लिए अर्थात देवताओं को बुलाने के लिए, ठीक है, देवताओं को बुलाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है, ऋग्वेद के मंत्र का। और कब होता है, जब हम बड़े बड़े याज्ञ पहले चलता था, हवन वगैरह चलता था, उसमें देवताओं के आह्वान के लिए ये ऋग्वेद का मंत्र बोला जाता था। आगे अब ये था ऋग्वेद के बारे में, जो कि पहला वेद है। अब हम जानेंगे दूसरा जो है हमारा वेद है यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विवेद, अर्थात यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ये आपको याद रखना है, प्रश्न आया था इससे। तो प्रायण शुक्ल यजुर्वेद एवं उत्तर भारत प्रचलित, जो शुक्ल यजुर्वेद है वो ज्यादातर उत्तर भारत में फेमस है, प्रसिद्ध है ये। और तस्मिन् 40 अध्याय संति, और इस शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय है। अध्यायेषु अनेके गद्य पद्यात्मका मंत्राः सन्ति, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें गद्य और पद्य दोनों प्रकार के आपको मंत्र मिलेंगे। और जितने भी वेद है उसमें क्या है, केवल पद्यात्मक मंत्र है, लेकिन यजुर्वेद में
का जो शुक्ल यजुर्वेद उसमें गद्य भी है और पद्य भी है, अर्थात जैसे श्लोक होता है उस फॉर्मेट में भी है और कहानी जो है उस फॉर्मेट में भी, दोनों में ही आपको मिलेगा। तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय विधेयो दर्शिता। इसमें क्या है, मुख्य रूप से क्या क्या कर्म करना चाहिए, जैसे हवन या याग वगैरह होता है उसमें बहुत सारे कर्म होता है, तो वो किस प्रकार करना चाहिए, किस कर्म के बाद कौन सा कर्म करना चाहिए, या किस हेतु से आपको किस कारण से हवन कर रहे हैं और उसमें क्या क्या आपको विधि करना है। ठीक है, कोई भी पूजा पाठ करते हैं उसमें विधि विधान होता है ना, तो ये विधि विधान कौन बताता है हमें, ये हमें यजुर्वेद बताता है। ठीक, फिर क्या है, यजुर्वेद से अर्थ एवं वर्तते यज्ञवेद, और यजुर्वेद का मतलब ही क्या होता है, यज्ञ वेद, मतलब यज्ञ, मतलब यज्ञ से संबंधित है पूर्ण रूप से, क्योंकि वो कर्म कांड पूरा बताता है भाई कौन सा विधि किस प्रकार से यज्ञ में करना है। प्रचलित यजुर्वेदे 1975 मंत्र संकलित, और वो यजुर्वेद में केवल शुक्ल यजुर्वेद की बात हो रही है यहाँ पे, तो शुक्ल यजुर्वेद में कि 1975 मंत्र संकलित, मतलब 1975 मंत्र है। यज्ञेषु अस्य वेदस्य व्यापक प्रयोग, और यज्ञ में जिसका व्यापक प्रयोग है, क्योंकि यजुर्वेद का ही अधिक प्रयोग हमको देखने को मिलता है जो हम यज्ञ वगैरह करते हैं उसमें। आजकल विद्यार्थी आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, बड़ा अटपटा सा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ या हम क्या विषय पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है अपने इतिहास के बारे में कि पहले क्या चलता था। ठीक है, पहले हवन वगैरह बहुत प्रसिद्ध था, हर गांव गांव में देखिए, जैसे अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन पहले बारिश करवाने के लिए, मान लीजिए आज बारिश करवाना है तो उसके लिए भी हवन बड़ा बड़ा याग किया जाता था और फिर बारिश होती भी थी। लेकिन आज क्या है, कोई चाहता नहीं है कि भाई मतलब इतना बड़ा यज्ञ करे, और कौन इतना खर्च करे, मतलब किसी के पास टाइम ही नहीं है जो इतना टाइम दे। ठीक है, तो इसलिए भाई भगवान के पास भी टाइम नहीं, वो भी बारिश नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो चलिए, ये तो पढ़ लिया हमने यजुर्वेद के बारे में। अब जो हमारा तीसरा वेद था जिसका नाम है सामवेद, उसके बारे में पढ़ते हैं कि सामवेद प्रायण ऋग्वेद से गेयात्मक ही मंत्र ही संकलित। तो सामवेद में क्या है, ऋग्वेद का ही मंत्र है, लेकिन वो गेयात्मक अर्थात गीत वाले फॉर्मेट में, अर्थात उसको आपको गा के गाना है उसको। ठीक है, उसको गा के उच्चारण के, उस मंत्र को, उन मंत्रों को गा के उच्चारण किया जाता है। तत्र यज्ञ ही समाहूतानाम देवानाम प्रसादनम लक्ष्यम अस्ति। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और हमने पाठ में पढ़ा भी कि ऋग्वेद का काम क्या है, देवताओं का आवाहन करना। ठीक है, जब देवता आ जाते हैं तो देवता के आने के बाद फिर क्या होता है, सामवेद के द्वारा, उनके उसके मंत्रों के द्वारा समाहूतानम, जो हमारे देवता आए हैं उन देवों का प्रसादनम लक्ष्य में, तो उनको प्रसन्न करने के लिए फिर क्या है, वो सामवेद के मंत्रों को गाकर, क्योंकि गेयात्मक रूप है, ठीक है, गीत फॉर्मेट में, तो उसको गाकर उस देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। प्रसादनम च गाने न भवते, और उस गाने, जैसे कि बताया, गाने न, अर्थात गाने के द्वारा उनको प्रसन्न किया जाता है देवताओं को। अतः एवं सामवेद से गायक उद्गातारः कथ्यन्ते, इसलिए सामवेद के जो गायक है उसको क्या कहा जाता है, उद्गाता। जैसे अलग अलग प्रकार के गायक होते हैं, हाँ, जो सैड सॉन्ग गाने वाले हैं उस गायक का नाम अलग है, हाँ, जैसे कोई फिल्मी गाने को गाने वाले हैं तो उसका नाम अलग है। तो ऐसे जो सामवेद को जो गाने वाला है उसका नाम क्या है, उद्गाता है। आपको यही यहाँ पे याद रखना है, वो विभक्ति लगा के उद्गातारः बना है, अगर आप देखा जाए तो क्या है, वो उद्गाता। ठीक, भारतीय संगीतम सामवेदात एवं प्रारंभित, और भारतीय जो संगीत है, जैसे शास्त्रीय संगीत जिसे हम कहते हैं, ठीक है, भारत का क्या है, शास्त्रीय संगीत जो है वो सामवेद से ही प्रसिद्ध है। जैसा कि मैंने बताया अभी, सारा कुछ क्या है, वेद से आया हुआ है, तो इसे ही सामवेद से क्या आया है, संगीत आया हुआ है। सामवेद 1875 मंत्र, ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है, सामवेद में कितने मंत्र हैं, तो 1875 मंत्र है। सामवेदश्च पूर्वार्चिका उत्तरार्चिका भागयो विभक्त, तो यहाँ पे ये है कि सामवेद दो भागों में विभक्त है, पूर्वार्चिक और एक है उत्तरार्चिक। ठीक, तो ये भी हमने पढ़ लिया है। चलिए, बिल्कुल आसान सा है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, खुद से भी एक बार पढ़ के देखिएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा अंतिम वेद है जिसका नाम है अथर्ववेद, उसके बारे में पढ़ते हैं। अब अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषय विशेषण धत्ते, और अथर्ववेद में क्या है, लौकिक वैज्ञानिक, ठीक है, और इसके बारे में दिया, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण जितना भी आप देखे होंगे, बोलते हैं ना कि वेदों में विज्ञान है, तो ये जो वेद है इसको अधिक रूप से प्रतिपादित करता है, इस विषय को बताता है कि लौकिक वैज्ञानिकम च विषयम विशेषण धत्ते, अर्थात लौकिक विज्ञान जो है उसको बारे में पूरा, जैसे नाव बनाना, ये सब करना, ये सारा है वेद में। ठीक है, हमने वेद पढ़ा नहीं है, हमने जाना वेद के पढ़ा क्या, हम तो ये भी नहीं जानते कि वेद कितना होता है या होता भी है। ठीक है, लेकिन सारा कुछ वेद में सब कुछ पहले से दिया गया है, इसका ट्रांसलेट करके
जो अंग्रेज आए, इसका ट्रांसलेट भी हुआ बहुत सारे, ठीक है। तो उन्होंने अपना पढ़ के वो बनाया, वैसा आविष्कार किया, है ना। तो फिर क्या है कि अयम विंशति कांडेषु विभक्त, और ये 20 कांडों में, कितना ये 20 कांडों में क्या है, विभक्त है। प्रति कांडम च, और प्रत्येक कांड में सूक्तानि वर्तन्ते, जैसा कि ऋग्वेद में बताया गया कि सूक्त है, वैसे ही सूक्तेषु च ऋग्वत मंत्रा सन्ति, ये देखिए। और सूक्त कैसे है, जैसे ऋग्वेद में मैंने बताया कि बहुत सारे मंत्र को इकट्ठा कर करके उसको सूक्त में कन्वर्ट किया गया, ऐसे ही अथर्ववेद में भी क्या है, सूक्त है। और संपूर्ण अथर्ववेदे 730 सूक्तानि, संपूर्ण अथर्ववेद में कितने 730 सूक्त हैं, और 5987, ठीक है, 5987 क्या है, मंत्र है, ये याद रखना है। अत्र अर्थात यहाँ 12 कांडे भूमि सूक्तम वर्तते यत्र मातृभूमि स्तुति विस्तरेण कृता, और 12 कांड में, ठीक है, 12वें कांड में ये क्या है, भूमि सूक्त दिया गया। सूक्त का नाम क्या है, भूमि सूक्त, जिसमें मातृभूमि का वर्णन किया गया है, ठीक है, उसके स्तुति का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। तो ये क्या था, ये अथर्ववेद का था। अब क्या है, ये पढ़ने के बाद हमने अभी चारों वेदों के बारे में पढ़ लिया। अभी चारों वेदों का क्या है, एक जिसको आप सारांश बोलिए, कंक्लूजन बोलिए, ये नीचे दिया गया है कि एते सर्वे वेदाः मंत्राणाम संकलत्वेन संहिता अपि कथ्यते, और ये चारों वेदों को हम संहिता नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वेद को क्या नाम से जानते हैं, संहिता, चारों वेदों को, ठीक है, चारों वेदों को हम किस नाम से जानते हैं, संहिता नाम से भी जानते हैं। और अलग अलग जब नाम पूछा जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तदंतरम तद व्याख्या रूपाणी ब्राह्मणानि बहुनी वर्तन्ते कर्मकांडोपराणि। उसके बाद क्या है, तद व्याख्या रूपाणी, अर्थात जैसा कि मैंने बताया कि वेद में किसी में 10,000 मंत्र है, किसी में 5,000 मंत्र है, किसी में 2,000 मंत्र ऐसे करके है। तो उसके व्याख्या के रूप में, ठीक है, उसका व्याख्या, क्योंकि जो चीज पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है तो उसको भाई समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ये जैसा कि मैं अभी आप ये पढ़ रहे हैं, अगर ये नहीं बताया जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए। तो इससे भी ज्यादा मुश्किल क्या है, वेदों को समझना, क्योंकि उसमें ना जो हम पढ़ रहे हैं तो लौकिक संस्कृत है या आसान भाषा में लिखा गया, लेकिन उसमें इससे ज्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो उसको व्याख्या के लिए क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ की बहुनी वर्तन्ते कर्मकांड पुराण, फिर क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए उसको छोटा छोटा करने के लिए, मतलब थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने के लिए वेद के मंत्रों के ही। फिर कहा कि दार्शनिक चिंतन पराणी आरण्यकानी शुद्ध दर्शन परा उपनिषदश्च विकसिता, फिर और उसको आसान बनाने के लिए, मतलब ब्राह्मण जो ग्रंथ है उससे भी और आसान बनाने के लिए जो दार्शनिक लोग हुए क्या किए, फिर आरण्यकानी, ठीक है, आरण्यकानी का मतलब है जो जंगल में जाके एक एक मंत्र पर विचार करके उनके अर्थों के बारे में कि भाई इसका क्या अर्थ हो सकता है वेद से, या वे जो इतने सारे मंत्र दिए हुए हैं चारों वेद में, अलग अलग प्रकार के मंत्र, एक कौन सा मंत्र किस विषय को बता रहा है। तो ये क्या है, पहले जो ऋषि मुनि रहते थे वो अरण्य अर्थात जंगल में बैठकर एक एक मंत्र पर घंटों बहुत बहुत दिनों तक विचार करते थे, ठीक है। तो ऐसा जो व्याख्या, इसका भी व्याख्या किया गया, एक एक मंत्र को आसान भाषा में समझाया गया, तो उसको आरण्यक बोला गया। फिर है शुद्ध दर्शन परा उपनिषद, फिर उपनिषद लिखे गए, उस वेद के मंत्र को ही कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया, है ना। अलग अलग श्लोकों से और छोटे छोटे श्लोक बना बना के दिया गया, उस मतलब ज्ञान वही है, ठीक है, वेद में जो बताया गया है ज्ञान वही है, बस उसका तरीका अलग अलग हो गया प्रस्तुत करने का, उसको जितना आसान बनाया गया वो तरीका अलग हो गया प्रस्तुत करने का। सर्वे अपि एते वेद संहिता नाम करते पृथक पृथक संति, ठीक है, और सभी वेद संहिता नाम करते पृथक पृथक संति, और सभी वेदों का अलग अलग क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अलग अलग आरण्यक है, अलग अलग उपनिषद है ना। कि वेद अलग अलग है तो फिर इसका ब्राह्मण ग्रंथ भी अलग अलग होगा ना। फिर कहा कि अपि च वेदानाम अंग रूपेण शिक्षा, ठीक है, शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम, यहाँ पे नी है, ठीक है, निरुक्तम छंद ज्योतिषम च इति षड वेदांगानी विपुलम साहित्य प्रस्तुवंती। और कहा कि वेद के अंग है, ठीक है, वेद के कितने अंग है, तो 6 अंग है, आपको याद रखना है वेद के कितने अंग है, तो 6 अंग है, जिसमें क्या पहला शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और ये क्या है, तो अगर आपको वेद को समझना है, ठीक है, वेद के अर्थों को समझना है, वेद के अर्थों को जानना है, किस शब्द का कौन सा अर्थ है, तो उसके लिए आपको इस 6 वेदांगों को पढ़ना पड़ेगा। वेद के जो 6 अंग है उसको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से, आपको शिक्षा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, कल्प पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, निरुक्त पढ़ना पड़ेगा, छंद पढ़ना पड़ेगा, ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये 6 ग्रंथ पढ़ने के बाद क्या है, आप वेदों का अर्थ कर पाएंगे।
फिर सर्वमिदं मिलित्वा विशालम वैदिकम साहित्यमिति वर्तते। तो और सभी को मिलाकर ये 4 वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य ग्रंथ, उपनिषद और 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, मतलब इतना सारा मिला के इसको वैदिक साहित्य बोला जाता है। ठीक है, वैदिक साहित्य मतलब आप समझ सकते हैं जो हमारा वैदिक साहित्य कितना विशाल है। ठीक है, कोई एक पुस्तक नहीं है, ये छोटी सी कोई पतली किताब नहीं है, इतना बड़ा ग्रंथ है कि इसको पढ़ने में हजारों वर्ष बीत जाएंगे। तो आज का जो पाठ है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पाठ का नाम था चत्वारो वेदः। हमने अलग अलग वेदों के बारे में जाना, किस मंत्र में किस वेद में क्या मंत्र है और किस वेद का क्या विषय है। तो चलिए इसका जो अब अगला पाठ है विद्यार्थी जो हम पढ़ने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसका, वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तब तक आप इसका एक बार खुद से रिविजन कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले पाठ में, तब तक के रखिए अपना ध्यान। धन्यवाद।